हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट केम क्लासेस में। तो आज तेसर आप सभी के साथ कनेक्ट हुए हैं हम लोग। संडे का दिन है और थोड़ा सा बाहर जा रहे थे, बट उससे पहले अभी अभी यूट्यूब की टीम ने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर, उनको डिस्कस कर लीजिए। लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, ऐप में भी, ग्रुप में भी, सब जगह आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CSIR नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम को लेकर। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कट ऑफ, क्योंकि अब तो रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है, कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार? देखिए, कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 108 और +-2 जनरल JRF की। जनरल JRF की, ठीक और है। अगर हम जो है LS की जनरल की बात करते हैं तो 98 +-2 इतनी जो है वो जा सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर जो है हम बात करते हैं OBC की, तो OBC की भी मान लीजिए लगभग जो है 104 +-2 इतनी जो है वो कट ऑफ जाएगी। ठीक है। बाकी जो है इस बार का एग्जाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नहीं सर, क्या कहते हैं कि जो आपका EWS OBC होगा ना, 10 नंबर कम जाता है JRF का। हाँ, 10 नंबर, 108 में से 10 नंबर कम जाएगा। 98 +-2 98, हाँ, या 100 मान लीजिए। 100 +-2 100 +-2 OBC और EWS का जो है कभी कभी कम चला जाता है। एक नंबर नेट में जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला भी अगर हम देखते हैं जैसे इधर, तो 51 EWS OBC का दिसंबर 2024 लगभग सेम ही जा रहा है। उसके बाद उससे और पहले 8 वाला नंबर भी कम। 44 और 43 1-2% 7-8 नंबर कम जाता है। 7-8 नहीं, 1-2 नंबर का अंतर नहीं होता नहीं है। नहीं, जनरल और जो है वो EWS और OBC, हाँ 7-8 नंबर ये कम हो जाता गया। इसके बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है अगर इसकी बात है। करें रिजल्ट तो? की बात करिए, अभी हमने इसको अलग से करा भी था सेशंस को यूट्यूब पर, तो ये डेट। अच्छा, रिजल्ट जो है वो मतलब जनवरी में स्कोर कार्ड आ गए हैं और रिजल्ट जो है वो मान लीजिए 15 फरवरी, हाँ 15 वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन जैसे न्यू ईयर पहले खराब कर दिया ना, वैसे आपका वैलेंटाइन भी खराब कर देगा तो आपका। मतलब 15 फरवरी तक जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। अच्छा सर जी, जिन लोगों का एग्जाम थोड़ा सा खराब हुआ है, तो मतलब क्योंकि इस रेंज में ही हैं और कुछ लोग तो इससे भी कम हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और आगे की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो रिपीटर स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो कभी कभी जो है वो हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठ के स्टेट ऑफ माइंड हमारा मतलब सारी चीज़ डिसाइड करता है। तो उस दिन हो सकता है दिन सही नहीं रहा हो, या जो है वो जल्दी जल्दी में कई सारे क्वेश्चन गलत हो गए हो, तो ये हो सकता है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, देखिए जो हो गया उसे दोबारा तो ठीक करा नहीं जा सकता, तो जो गया वो गया। अब जो है मैं आगे के बारे में सोचना चाहिए, उस पर जो है काम करना चाहिए। तो आपको जो है जो भी टॉपिक आपके रह गए थे उन्हें आप जो है अच्छे से पहले कवर कीजिए, साथ ही साथ रिवीजन कीजिए। और टेस्ट सीरीज का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका इस बार का सिलेक्शन रुका है वो टेस्ट की वजह से ही रुका हुआ है। बाकी जो है मैटकेम क्लासेस ने भी रिपीटर्स के लिए बैच जो है लॉन्च किया हुआ है। आप इंटरेस्टेड हो और सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जून 2026 के जो फ्रेशर और रिपीटर बैचेस हैं उन पर आज की रात को ऑफर भी क्लोज हो रहे हैं, तो वो भी जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। तो बात इतनी है कि आप सभी लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए जून 2026 की, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब अब लास्ट में फिर से शुरू करेंगे जब एग्जाम आएगा। अच्छा सर, इसमें एक कंफ्यूजन काफी है, क्योंकि यूपीपीएससी का पॉलिटेक्निक का एग्जाम आया हुआ है। तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम आया, अब उसकी तैयारी करनी है, उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है ना? और अब क्योंकि जॉब में तो ज्यादा फोकस हो जाता है कि इसकी तैयारी करें, तो ये ना हो एक बार फिर से सबके बीच में कि अप्रैल तक हम फिर से दूसरे एग्जाम में लगे रहें और फिर से मई जून में 2 महीने के लिए फिर से नेट का एग्जाम दे। तो इसको लेकर हमें क्या मतलब क्लैरिटी रखनी चाहिए? जो ये पॉलिटेक्निक का लेक्चरर का आपका एग्जाम है, तो इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं और जो इसका एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर हमने 2021 वाला देखा, तो ये जैम से अपर लेवल का या जैम लेवल तक का, जैम लेवल और तक का जो अपना नेट होता है उससे लोअर लेवल तक तो का होता है। हाँ। तो अगर जो है कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नेट की तैयारी कर रहा है, तो वो जो है वो सब्जेक्ट करे जो उसमें पहले से सिलेबस में यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक में मेंशन है। क्योंकि अगर एक बार नेट का सिलेबस वो अच्छे से कर लेता तो उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत जो है वो अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है जो मतलब केवल जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करा, तो उसे जो है हेड ऑन एकदम मतलब अच्छे से एकदम तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जॉब भी बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो। और उसके बाद जो है पेपर भी जो है केमिस्ट्री का ही है, और मतलब इस हिसाब से पेपर के क्वेश्चन है कि बेसिक अगर क्लियर है तो आप जो है वो अच्छा कर ले जाओगे। तो ऐसा है कि आप चाहो तो दे सकते हो ट्राई, कि चलो छोड़ो नेट को बाद में देखेंगे, बट जितना सिलेबस इसका है पॉलिटेक्निक का उसको इतना अच्छे से कर लेना
क्योंकि अगर उतना आपने कर लिया तो लास्ट के 2 महीने नेट के लिए और एक्स्ट्रा मन लगाकर पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नेट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक की बात हो गई। अब सर गेट 2026 का एग्जाम आ रहा है और गेट के थ्रू जैसे अभी करंटली बार की वैकेंसी भी आई हुई है, OECS का साइंटिफिक ऑफिसर बी पोस्ट पर आप जाते हैं, उसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग में भी 80,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद परमानेंट वैकेंसी भी हो जाएगी। सर अपने स्टूडेंट थे जिनकी JRF ऑल इंडिया रैंक आई थी, क्या नाम था, फर्स्ट रैंक JRF जिनकी थी, संतोष कुमार साहू। तो उन्होंने भी इस JRF देने के जस्ट बाद क्या कहते हैं वो निकाला था, ये बार की ज्वाइन किया हुआ है, तो उनसे भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। बट बहरहाल ये बात है मेन सबसे इंपॉर्टेंट कि गेट का एग्जाम आप देना चाहते हो तो दो, ठीक है, क्योंकि गेट के थ्रू अगर आपको PhD करनी है तो दीजिए, ONGC में जॉब, मतलब आप ये चाहते हैं कि यार पॉलिटेक्निक छोड़ो, थोड़ा सा हायर लेवल की अच्छी जॉब करनी है मुझे, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम देना है, मतलब हायर लेवल पर आपका टारगेट है, तो फिर सर गेट को टारगेट करना चाहिए। और 1-2 वैकेंसी तो आ ही जाती हैं पूरे साल में गेट के गेट में जो है वैकेंसी भी आती है, साथ ही साथ जो है मतलब ऐसा भी होता है कि अगर आपका JRF क्वालिफाई नहीं हो रहा है, हाँ। और अगर आप पासिंग मार्क्स गेट में ले आते हो तब भी आपको सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलता है, फेलोशिप मिलेगा। तो ये एक तो फायदा होता है। दूसरी चीज मतलब पासिंग मार्क्स लाना इतना कठिन भी नहीं है। और अभी जो है मेडकेम क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उधर भी हमने क्लासेस चला रखी हैं कि जितने भी जिस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं पूरा उसमें जो है वो रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर आप केवल बे क्लास से भी देख लेते हो सारी, तब भी जो है वो आप पासिंग मार्क्स तो इजीली ले आओगे। तो ये है 8 बजे शाम को क्लास चल रही है डेली 8 PM पर, मंडे टू सैटरडे, गेट 2026 के लिए, उसे भी जरूर देखते रहिए। हाँ जी, तो सर बात करते हैं GIC और GDC के प्रीलिम्स कब आ सकता है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स इस समय हैं और लगभग स्टूडेंट सब कुछ दे रहे हैं। जो मतलब एक एक करके हम बात करते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है, जैसे कि अपना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC का एग्जाम निकला हुआ है, साथ ही साथ MP का जो है अभी वैकेंसी आई हुई है, RPSC का भी एग्जाम हुआ है, बट जो है कुछ स्टूडेंट जो है एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ उसमें प्रॉब्लम, यूपी का एग्जाम भी कैंसिल हुआ है, तो और फिर से आएगी। UPHESC का एग्जाम कैंसिल हुआ है, फिर तो उसकी फिर से आने वाली वैकेंसी। तो आप ये ध्यान रखिए कि 2026 में पहली बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। दूसरी चीज कि जो GDC का प्री है, अगर हम उसकी बात करें तो मार्च में जो है आपका GDC का प्री हो सकता है, एकदम फुल चांसेस हैं। मार्च में जो है वो आपका प्री हो जाएगा, जून तक जो है आपका मेंस हो जाएगा, और आप जो है सितंबर तक इंटरव्यू लगा के चलिए। ये जो है वो प्रोसेस GDC का रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करते रहिए सभी लोग। और दूसरी चीज जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के और एग्जाम आने वाले हैं, जैसे झारखंड में एग्जाम आने वाला है, बिहार में एग्जाम आने वाला है, तो इन एग्जाम के लिए भी आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि UPHESC भी आएगा जरूर। हाँ, तो आप जो है वो केमिस्ट्री जो है नेट लेवल तक की, उसे अच्छे से अगर पढ़ोगे तो ये एग्जाम आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और भगवान करे 2026 में आपकी जॉब भी लगेगी। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ जैसे GIC के एग्जाम है, PGT लेवल के एग्जाम, PGT की बात तो अगर GIC की बात करें तो उसका भी एग्जाम जो है पहले GDC का होगा, फिर GIC का हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। तो हो सकता है कि अप्रैल में हो जाए, या जो है वो भी मतलब मार्च में भी हो सकता है कि हाँ ज़्यादा दिन का उनमें अंतर नहीं रखा जाए, तो तब GIC का एग्जाम हो सकता है आपका। और GIC का भी एक तो वैकेंसी भी बहुत सारी हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इसमें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है सेलेक्ट होने के। दूसरी चीज उत्तराखंड PGT का एग्जाम होना है अभी, NBS KBS का जो है वो टायर 2 मतलब होना है, उसके बाद जो है EMRS का भी जो है वो होना है एग्जाम। तो PGT की जितनी भी वैकेंसी आई हुई है इनके अभी एग्जाम होने हैं। दोस्तों अगर आप जो है आपको नहीं पता कैसे तैयारी करनी है, या आपके जो है बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो हम जो है इनका कोर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाहर हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर जो है वो आपका नहीं आता है, कि जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर आपका इसमें नहीं आएगा। बाकी हम YouTube पे भी क्लास कराए हैं, आप वहां जाके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए बात ऐसी है कि अगर आप PGT लेवल की जॉब चाहते हैं तो दिमाग में बात क्लियर कर लीजिए कि पहले मैं PGT क्लियर करना चाहता हूं तो UPPSC पॉलिटेक्निक में लग जाओ, या अपने जिस भी स्टेट में PGT की वैकेंसी आने वाली है उसमें पूरा फोकस कर लो, नेट को थोड़ा साइड में रखकर उस पर फोकस कर लो। और अगर आपका नेट क्लियर हो चुका है या फिर नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो भाई नेट के लिए पूरा फोकस रखो, और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आसपास आने वाला है उस पर फोकस, क्लैरिटी थोड़ी सी बना लो, थोड़ा टाइम ले लो, सोच लो क्या करना है कैसे करना है, और उसके आगे तैयारी करते रहो। बाकी यूट्यूब पर हम आप सभी के साथ डेली 8 PM पर लाइव क्लासेस चला रहे हैं। मेडकेम क्लासेस के सारे कोर्सेज पर इस समय 70% का डिस्काउंट है, जो कि आज रात को क्लोज हो रहा है, तो आप चाहें तो कोर्स भी देख सकते हैं जाकर, अफोर्डेबल प्राइस पर आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। तो ये आप सभी के साथ थोड़ी सी एक संडे वार्ता टाइप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन बाकी था। दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए, अगर पढ़ोगे तो भाई सफलता जरूर मिलेगी, जॉब भी जरूर लगेगी। अगर पढ़ाई छोड़ दोगे
तो फिर बहुत मुश्किल है। और कंसिस्टेंसी थोड़ा लेके आइए, मतलब ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर 5 दिन नहीं पढ़ा, कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए बस। तो उससे जो है वो अच्छा रहेगा चीज़ें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, फिर दोबारा ऐसे ही डिस्कशन करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से जो है लाइव डिस्कशन करेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।